Avoiding her or not mailing back to her. लाल सलाम लाल सलाम नीतीश को लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम तुझे नीतीश को लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम नीतीश को लाल सलाम लाल सलाम नितिया को लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम कांग्रेस को लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम अरे आप ड्यूटी का टाइम बचा रहे हैं। इस समय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मौजूद है और जेएनयू की लाइब्रेरी के अंदर जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई, एबीपी के कुछ छात्र हैं उन्हीं से बात करते कार्यकर्ता है और जानेंगे क्या कुछ था मामला। एक लाइब्रेरी के अंदर तोड़फोड़ की एक वीडियो सामने आ रही है, आप लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय जायसवाल है, मैं एबीपी का कार्यकर्ता हूँ। ये जो लाइब्रेरी में फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगाया गया था जेएनयू एडमिन के द्वारा, वो छात्रों से बिना बात किए बिना संवाद किए लगाया गया था और उसमें छात्रों के पैसों का टैक्स पेयर्स का, इंडिया के टैक्स पेयर्स का पैसों को यूज करके उसे लगवाया गया था, जिसको लेफ्ट वामपंथी गुंडों ने आके ना बात करते हुए उसे तोड़ दिया, उसे सब कुछ बर्बाद कर दिया और ये हमारे पैसे का हनन किया गया है। तो तोड़ने के पीछे क्या क्या कारण हो सकता है, क्योंकि आप भी विरोध कर ही रहे हो? उनका ये है कि वो चाहते हैं कि जो जेएनयू के स्टूडेंट्स नहीं है, बाहर के हैं, जैसे डीयू के हो गए या आईआईटी के हो गए, वो भी आके यहाँ यूज़ करते रहे, जबकि हमारे पास खुद के स्टूडेंट्स के बैठने के लिए कैपेसिटी नहीं है, हमारे खुद के स्टूडेंट्स की कैपेसिटी पूरी नहीं हो रही है। आपका क्या नाम है और आपका क्या तर्क है, क्योंकि जिस तरीके से पता चला कि एबीपी भी उसका फेशियल रिकॉग्निशन का विरोध कर ही रही है? जी, मेरा नाम प्रवीण पीयूष है और जो विश्वविद्यालय प्रशासन है, इसने बिना किसी स्टूडेंट कॉन्सेंट के, बिना किसी स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस में लिए हुए जेएनयू सेंट्रल लाइब्रेरी का जो एंट्रेंस है वहाँ पर फेशियल रिकॉग्निशन गेट लगवाया और उसके बाद से ये लेफ्टिस्ट गुंडे जाकर के वहाँ तोड़फोड़ मचाए। उस पूरे मशीन जो वहाँ लगी थी उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिए, तहस नहस कर दिए। हम देख रहे हैं और यही इनका एक्टिविज्म रहा है तोड़फोड़ का। पिछले 15 वर्षों से भी ज़्यादा से जेएनयू में ये लोग हैं, लेकिन कभी भी इन्होंने जो विद्यार्थी जेएनयू के विद्यार्थी हैं उनके वास्तविक मुद्दे को उठाया नहीं है। हमेशा तोड़फोड़ की राजनीति की है। सीताराम येचुरी के कालखंड से ले करके और अभी तक जो है ये तोड़फोड़ ही करते आ रहे हैं और उसी को क्रांति का नाम देते हैं, उसी को एक्टिविज्म का नाम। फेशियल रिकॉग्निशन का आप समर्थन साथ दे रहे हैं कि क्या कह रहे हैं आप? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ये मांग है, जो जेएनयू के विद्यार्थियों की मांग है। जेएनयू के विद्यार्थियों की मांग ये है कि पहले जो रीडिंग रूम है उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए। रीडिंग रूम की कैपेसिटी बहुत ही कम है और जितनी कैपेसिटी है उससे कई गुना अधिक यहाँ पर छात्रों की संख्या है। छात्रों का भी कहना है कि फेशियल रिकॉग्निशन नहीं होना चाहिए। पहले मूलभूत जो समस्याएं हैं विश्वविद्यालय प्रशासन को उसका समाधान करना चाहिए, उसके बाद फेशियल रिकॉग्निशन गेट लगाए, कुछ भी लगाए, लेकिन जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान विश्वविद्यालय प्रशासन। पहली बार तो विरोध देखा नहीं कैंपस में, जब सीसीटीवी लगने की बात थी या स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा की बात थी, उस दौरान भी इस तरीके से विरोध देखते। जी, लेफ्ट का हमेशा से ये काम रहा है विरोध का और तोड़फोड़ का। लेफ्ट के जो गुंडे हैं उनका काम ही है तोड़फोड़ करने का। ठीक है, आपका क्या नाम है और क्या कहेंगे कि आप फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या नाम है? मेरा नाम अनुपमा गढ़वाल है। देखिए, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम में जो फंड लग रहा है ना, वो फंड जो नॉर्मल जो जेएनयू का मूलभूत समस्या है, आप देखेंगे कि लाइब्रेरी में रीडिंग हॉल का छत गिर रहा है, उसको ठीक करवाने के लिए एडमिन कह रहा है कि उनके पास फंड नहीं है और उनके पास फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को लगवाने के लिए फंड है। ये तो नहीं हो सकता, ये तो हिपोक्रेसी है। तो पहले जो स्टूडेंट का मूलभूत समस्या है, जो लाइब्रेरी की कैपेसिटी है वो बढ़नी चाहिए और अभी जो लाइब्रेरी है उसमें जो उसका जो रिनोवेशन का जरूरत है, जो छत गिर रहा है वहाँ पर टेबल चेयर नहीं है, इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं है जहाँ पे स्टूडेंट चार्ज। फेशियल रिकॉग्निशन का आप भी विरोध कर रहे हैं?
जी बिल्कुल, हमारा बस ये है कि पहले जो जितना जेएनयू के हॉस्टल की समस्याएं हैं, लाइब्रेरी की, इनकी जो मूलभूत समस्याएं अभी पड़ी हुई है, जो फंड का है उसमें पहले इसमें इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम की जहाँ तक बात है तो आप लाइब्रेरी की कैपेसिटी को बढ़ाइए। 1000 कैपेसिटी है, 9000 स्टूडेंट है, आप दूसरा उसका कैपेसिटी को बढ़ाइए। उसके बाद फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम की जो बात होगी वो बात की बात है। सर्विलांस का सपोर्ट अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कभी नहीं करता है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का लेफ्ट वाले जिस तरीके से विरोध का जो तरीका अपनाए उसका साथ दे रहे हैं किस तरीके से? बिल्कुल नहीं, हम लोग किसी भी प्रकार से तोड़फोड़, मारपीट, इन सभी चीज़ों का साथ, वायलेंस का साथ हम लोग कभी नहीं दे सकते हैं। वो जो वहाँ पे जो फंड, जो एक फंड तो एडमिन ने फंड वेस्ट किया है, हमारे टैक्स के पैसों का वेस्ट किया है वहाँ पे लगा के, न कि उसका रेनोवेशन वगैरह में यूज़ करके। उसके बाद जब वो लग गया था तो लेफ्ट ने जिस तरीके से उसको तोड़ा है, वो उनका जो लेफ्ट का जो हुगलिज्म है वो अपना वो दिखा रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किसी भी प्रकार के तोड़फोड़ और वायलेंस में साथ नहीं दे रहा है। हमें अगर प्रोटेस्ट करना होगा तो हम शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। तो प्रशासन से क्या आप लोगों ने शिकायत की है कि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम की जगह मूलभूत सुविधाओं का सुधार हो? हमारी पिछले अप्रैल के बाद, अप्रैल में हम जब एक सीट जीत के आए थे, तब से हमारी मांग थी। हम लगातार उन्हें मेमोरेंडम पे मेमोरेंडम दे रहे थे कि सिटिंग कैपेसिटी बढ़नी चाहिए, एक लाइब्रेरी एक्सटेंशन बिल्डिंग बढ़नी चाहिए, लेकिन जेएनयू एडमिन उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। और ये वामपंथी गुंडे, इन्होंने जो एडमिन ने पैसा बर्बाद कर दिया था, लेकिन ये वामपंथी गुंडों ने आके उसे तोड़ के कोई छात्रों के हित में कोई काम नहीं किया है। ये केवल और एडमिन से और चीज़ें खराब की गई हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की सेंट्रल लाइब्रेरी में फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगाया जा रहा था। जेएनयू छात्र संघ के साथियों ने, तमाम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। हमारे साथ बात करने के लिए जनरल सेक्रेटरी सुनील यादव हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि क्या कुछ कारण है इन लोगों ने विरोध किया। सुनील, क्या कुछ कारण है कि आप लोगों ने फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का विरोध किया और कहा जा रहा है कि उसे तोड़ा भी आप लोगों ने? पहली बात कि जो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम जो सेंट्रल लाइब्रेरी में लगाने की कोशिश की गई, उसमें तमाम जो स्टूडेंट है इस कैंपस के, इवन जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनकी भी राय उसको लगाने में नहीं ली गई। और जब उस सिस्टम को लगाने की कोशिश की जा रही थी तो जो जूनियर स्टूडेंट यूनियन ने अपना विरोध दर्ज करवाया था। उसके बाद इन्होंने, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने एक कमेटी का गठन किया था। मैं आपको नोटिस भी दिखा सकता हूँ। वो नोटिस वो अभी भी लाइब्रेरी के बाहर चस्पा है, जिस पे लिखा हुआ था कि एक कमेटी का गठन हो रहा है जिसमें सभी स्टेक होल्डर से बात किया जाएगा और सभी स्टेक होल्डर से बात करने के बाद वो सिस्टम लगेगा या नहीं, इस बात का निर्णय लिया जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि किस तरह से जब इस कैंपस में चुनाव होने वाले थे, जब इलेक्शन के समय पे जो इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, उस समय पे जो सभी एक तरह से पावर कह रहे हैं तो इलेक्शन कमेटी के पास होती है, जो जेएनयू स्टूडेंट यूनियन है वो केयर टेकर होता है। उस समय से बैकडोर से किस तरह से उस सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया जाता है उस लाइब्रेरी में। और बार बार जो चीफ लाइब्रेरियन है मनोरमा त्रिपाठी, वो स्टूडेंट्स को हैरेस करती हैं कि तुमको इस सिस्टम में एंट्री करने के लिए, लाइब्रेरी में एंट्री करने के लिए इस सिस्टम में रजिस्टर करना होगा। जबकि जो छात्र, इस कैंपस का जो स्टूडेंट है, उस लाइब्रेरी जो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है उसका विरोध कर रहा था। तो इसी वजह से, क्योंकि पूरा कैंपस का छात्र, कोई भी एक स्टूडेंट नहीं उस सिस्टम को इंस्टॉल नहीं करना चाहते। वो नहीं चाहते कि उनकी 24 घंटे एक तरह से निगरानी हो और जो पूरा एक बाइनरी जो इस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा क्रिएट की जा रही थी स्टूडेंट के बीच में कि आप लीगल हो, आप इलीगल हो, और कौन इस लाइब्रेरी में पढ़ेगा कौन नहीं, इसके विरोध में जो स्टूडेंट थे और स्टूडेंट यूनियन ने इसी वजह से उसको वहाँ से उखाड़ फेंकने का फैसला किया। फेशियल रिकॉग्निशन तो वहाँ के जो जेएनयू के जो बच्चे हैं उन्हीं की सुविधा के लिए लग रहा है ना, तो उसे तोड़ना सही है? पहली बात कि जो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगाया जा रहा है वो स्टूडेंट्स की कोई सुविधा के लिए लगाया नहीं जा रहा है। कि अगर आप, जो स्टूडेंट्स के लिए सुविधा तब होगी जब उस लाइब्रेरी का जो सिटिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जाए। जो लाइब्रेरी का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो वॉशरूम की हालत देख लें, वहाँ की चेयर्स की हालत देख लें, या इवन बेसिक जो जर्नल्स हैं उनका एक्सेस स्टूडेंट्स को नहीं मिलता। अगर एडमिनिस्ट्रेशन को अगर कहीं इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है तो इन बेसिक चीज़ों पर इन्वेस्ट करने की। तोड़ना सही है? पहली बात कि आप पहले देखेंगे कि जो जेएनयू स्टूडेंट यूनियन ने जो उसको वहाँ से उखाड़ फेंकने का जो फैसला लिया, वो इस कैंपस का जो स्टूडेंट है, एक छात्र, उन्होंने हमें उस मत के साथ चुना था कि वो जो सिस्टम है उस कैंपस में नहीं होना चाहिए। और उसका पहला कारण आप देखें कि जो हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी है उसकी जो सिटिंग कैपेसिटी है वो आज की अगर हालत में देखें, सूरत हाल में, तो केवल 900 सीट्स हैं। जबकि इस कैंपस में जो स्टूडेंट्स हैं वो 9000 स्टूडेंट है। अगर अभी जो स्टूडेंट एंट्री का जो सिस्टम था कि स्टूडेंट कार्ड को स्कैन करता था, अपने लाइब्रेरी कार्ड, वो एंटर करता था। अगर एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से लाने से सभी को सीट मिल जाएगी, तो हमको ऐसा नहीं लगता है। ये केवल जो मुद्दा है, जो सही मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश है। और दूसरा चीज़ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की मिसप्लेस प्रायोरिटीज़ है, कि जो अगर
हमने देखा कि लगातार सभी जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का फंड कट हो रहा है, उसी में जेएनयू का भी फंड कट हो रहा है। जेएनयू की लाइब्रेरी का फंड एक समय पे अगर 15 से 20 करोड़ आता था, आज वो 80% से ज़्यादा उसमें कटौती हो चुकी क्या है। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगाने से पहले छात्रों से बात नहीं किया गया या जेएनयू स्टूडेंट यूनियन से नहीं बात किया गया? किसी भी छात्र से उस सिस्टम को लगाने से पहले राय नहीं ली गई, और इवन जिस कमेटी को इन्होंने बनाने का वादा किया था, उस कमेटी की रिपोर्ट, किस कमेटी में कौन मेंबर होगा, उसको कभी अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया। और किसी को बिना संज्ञान में लिए इस कैंपस के छात्र को उस सिस्टम को वहाँ इंस्टॉल किया गया, और इंस्टॉल करने के बाद छात्रों को धमकाया जा रहा था बार बार, और उनको एक तरह से उनका रोज़ एंट्री के समय उनका हैरेसमेंट किया जाता था कि आपको इस सिस्टम में रजिस्टर करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही एंट्री मिलेगी। एक जो तर्क दिया जा रहा है कि जो बाहर के जो छात्र हैं वो इसका यूज़ ना कर पाए, जो जेएनयू के जो छात्र हैं वही यूज़ कर पाए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का, फिर ये सही नहीं होगा? नहीं, आप देखेंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की प्रायोरिटी है कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं करना है, उनको एक छात्रों को आपस में लड़वाना है कि ये छात्र लीगल है, ये लीगल है। अगर कुछ छात्र, अगर हम बात करें कि अगर वो बोल रहे हैं कि इन्होंने ही अगर एक मेल निकाला है कि अगर इस कैंपस का कोई स्टूडेंट है वो एमए पास कर लेता है, वो पीएचडी की तैयारी करना चाहता है, तो ये लोग उसको 3 महीने का एक्सटेंशन देंगे। उसी तरह अगर पीएचडी का छात्र है, उसने अपना थीसिस सबमिट कर दिया है, उसको वाइवा वोसी के लिए तैयारी करना है, तो ये 4 महीने का एक्सटेंशन देंगे। तो कोई भी स्टूडेंट इस कैंपस में इलीगल नहीं पढ़ रहा है, उस लाइब्रेरी में कोई इलीगल नहीं पढ़ रहा है। और पहली चीज़, उस फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगाने से इस कैंपस का जो 9000 स्टूडेंट्स है और उसकी जो कैपेसिटी है 900, वो 900 सीट इंश्योर नहीं करेगी कि वो 9000 स्टूडेंट्स को इस लाइब्रेरी में सीट्स मिल जाए। वो क्राइसिस तभी दूर होगा जब इस कैंपस का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ध्यान दिया जाएगा। यानी आपका कहना है कि हॉस्टल की सुविधा ठीक हो, कैंटीन की सुविधा, मतलब अब लाइब्रेरी की सुविधा ठीक हो और कैंपस में और सुविधाएं ठीक हो, तभी जो मर्जी करो। हाँ, और जो अगर आपको करना भी है उसके बाद उस सभी को, जो स्टेक होल्डर इस कैंपस का, अगर कोई सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है तो वो यहाँ का स्टूडेंट है, चाहे वो क्लासरूम हो या हॉस्टल हो या वो लाइब्रेरी है, तो उसमें अगर किसी का सबसे बड़ा से होना चाहिए तो इस कैंपस के छात्रों का होना चाहिए। तो अगर दोबारा फेशियल रिकॉग्निशन लगता है तो फिर क्या होगा? अगर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को दोबारा लगाने की कोशिश की जाती है, जो जेएनयू स्टूडेंट यूनियन और इस कैंपस के सभी छात्रों का, तमाम छात्रों का जो विरोध है रहा है उस सिस्टम के खिलाफ, वो जारी रहेगा। और विरोध इसलिए भी है क्योंकि उस सिस्टम को ला के वो क्या करना चाहते हैं, वो जो लाइब्रेरी का टाइमिंग्स है उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। इन पिछले कुछ सालों में जो इन्होंने बार बार कोशिश की है, जो जेएनयू का लाइब्रेरी का टाइमिंग्स है उसको रेगुलेट करने की। हाँ, मैं पूरी कर लूँ अपनी बात कि जो जेएनयू की जो लाइब्रेरी है वो 24/7 ओपन रहती है, क्योंकि जेएनयू का छात्र पढ़ना चाहता है इसलिए। लेकिन इसी एडमिनिस्ट्रेशन ने बार बार पिछले कुछ सालों में नोटिस लेके आया है कि सैटरडे संडे को लाइब्रेरी बंद रहेगी, केवल 8 बजे से या 10 बजे लाइब्रेरी बंद हो जाएगी। ऐसे तमाम फरमान इन्होंने पहले इस कैंपस में लाने की कोशिश की है और उसका छात्रों ने विरोध किया है हमेशा। और ये फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम जो लाने की कोशिश की जा रही है उसी तर्ज पे लेके आया जा रहा है कि ताकि वो एक अपने रूम में बैठ के वो लाइब्रेरी का एंट्री सिस्टम है उसको कंट्रोल कर सकें। तोड़फोड़ पर जब आप लोगों पर कार्रवाई होगी, पहली बात कि उस सिस्टम को वहाँ से उखाड़ फेंकना इस जो कैंपस का एक छात्र जानता था, और जो एडमिनिस्ट्रेशन जो अपनी कुछ भी दकियानूसी अपने जो है तर्क वो दे ले, लेकिन जो कैंपस का छात्र है वो जेएनयू स्टूडेंट यूनियन है, उसके साथ खड़ा हुआ है और जेएनयू स्टूडेंट यूनियन हमेशा से उनकी लड़ाई लड़ता रहा है और आगे भी लड़ता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो सुनील यादव थे जिनका कहना था कि कैंपस में फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को नहीं लगने देंगे, ये लोग छात्र हितों की बात करते रहेंगे। विजय निशांत के साथ गणेश पाठक, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।